ब्लॉग जहाँ से ख़त्म की थी पिछला वाला वहीं से स्टार्ट भी की हूँ। तो बस यहाँ पे गणपति जी को हम लोग मेन गेट पे ले आए थे, मैंने मेन डोर पे, और वहाँ पे कुछ देर रखे थे। तो आप लोग पिछले ब्लॉग में देखे थे। और अब इसके बाद हम लोग इनको लेके जाएंगे विसर्जन के लिए। तो आज के पूरा जो ब्लॉग है ना वो गणपति विसर्जन ही रहेगा। तो चलिए बस यहाँ पे गणपति जी को लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे हस्बैंड जी ना बस गणेश जी को उठा रहे थे, फिर उनको याद आया नीचे चौकी भी है तो फिर साथ में चौकी भी उठाए। और बच्चे रिद्धि सिद्धि जी को ले लेंगे और आयुष फिर पकड़ के बैठ जाएगा गणेश जी को, क्योंकि कार में फिर ना बस सीट पे रखने से डर लगता है कहीं गिर ना जाए, तो इसलिए कोई साथ में पकड़ के ही बैठता है। और ये देखिए यहाँ पे गणेश जी विराजमान हो गए। और मंडे को ही हम लोग विदाई दे दिए थे, तो रीज़न तो आपको मैंने बता ही दिया है पिछले ब्लॉग में। तो बस यहाँ पे मतलब ना चाहते हुए भी विदाई हो रही थी, पर हाँ ठीक है। वहाँ पे जब पहुँचे ना गणेश जी की विदाई करने के लिए, तब हम लोग का मन थोड़ा सा शांत और खुश भी हुआ कहना चाहिए, नहीं तो काफ़ी अंदर से उदास थे। ऐसा लग रहा था कि हम ही लोग सबसे पहले जा रहे हैं विदा करने गणेश जी को। तो बस यहाँ पे आ गए हैं नदी किनारे। और यहाँ पे ना इतना ज़्यादा मतलब बैंड वगैरह बज रहा था, तो कॉपीराइट ना आए करके मैं यहाँ पे म्यूट कर दी हूँ आवाज़ को। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने कुछ बंगाली लोग भी थे जो कि अपनी वो जो आवाज़ निकालते हैं ना पूजा वाली, तो वो आवाज़ भी निकल रही थी बहुत तेज़ी से। मतलब ना पूरा भक्ति में पूरा माहौल बना हुआ था वहाँ पे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने हम लोग इतनी जल्दी विसर्जन करने आए, ऐसा लग रहा था आज ही विसर्जन है करके। तो हम लोग गणेश जी को जब लेके आते हैं ना घाट पे, तो वापस से यहाँ पे पहले घाट को धो लेते हैं। मैंने जहाँ पे गणेश जी को रखते हैं वहाँ पे धो के, और उसके बाद उनको वहाँ पे रख के और चंदन टीका करती हूँ, गुलाल फिर से लगाती हूँ मैं उनको, और धूप जलाती हूँ, साथ में आरती भी करते हैं। और मोदक ना मैं मतलब जो मोदक बनाती हूँ सुबह के टाइम, उसमें से कुछ मोदक पहले ही मैं रख लेती हूँ कि उसको घाट पे चढ़ाएंगे, तो फिर उसमें से मोदक चढ़ाई। और भगवान जी को अब यहाँ से विदा करना है ना, तो जैसे घर के लोगों को हम लोग विदा करते हैं तो टिफ़िन देते हैं ना, बस उस तरह से ही मैं इनके लिए ड्राई फ्रूट्स कुछ जो भी मीठा मतलब जितना आपको बन सके वैसा कुछ मैं कपड़े के उसमें बांध के, और गणेश जी का जो कोई भी जगह हो, जैसे अभी इस बार मैंने जनेऊ में ही बांध दिया था, तो इस तरह से गणेश जी अपना मतलब खाना पीना लेके, क्योंकि कहते हैं ना गणेश जी यहाँ से अपनी माँ के पास जाते हैं तो रास्ते में उनको भूख ना लगे, तब से ये चलन मतलब इस तरह की सोच की वजह से ये चलन बना हुआ है। तो इसलिए जब गणपति जी की विदाई करते हैं ना, तो उनके साथ खाने पीने की चीज़ें कुछ ज़रूर साथ में देते हैं। तो बस वो गणेश जी ले करके फिर चले जाएंगे। और यहाँ पे ना सब जब हम लोग यहाँ पे बैठे ना, तो हम लोग का मन वाकई में फिर हल्का हो गया था कि नहीं कुछ गलत नहीं हो रहा है, सब अच्छा है। बल्कि कुछ गलत हो सकता था, उसकी जगह इतना हो जाना ही बहुत ही अच्छा है ना। कहाँ गणेश जी आके बैठ ही नहीं पाते घर में, उससे अच्छा है कि गणेश जी 2 दिन 3 दिन की सेवा लिए और फिर अपने घर जा रहे हैं। और इस उम्मीद से हम लोग भगवान जी को विदा भी कर रहे थे कि अगली बार आइएगा तो पूरे 10 से 11 दिन रहिएगा, उसके बाद ही जाइएगा। और बाकी अब आगे का तो भविष्य तो कोई भी नहीं देखा है, लेकिन अपनी जो सोच है हम यही सोचते हैं कि आगे सब कुछ अच्छा ही हो। तो बस इसी उम्मीद से चल रहा था सब कुछ यहाँ पे। और इतना ज़्यादा मतलब बैंड बाजा बज रहा था ना कि मेरे बच्चे तो पूरा उधर ही देख रहे थे। और आयुष को हमने दे दिया था वीडियो बनाने के लिए, तो इसके पापा बोलते हैं कि आयुष अच्छे से वीडियो नहीं बनाता है, तो वही बस थोड़ा बहुत मतलब हंसी मजाक भी चल रहा था। और यहाँ पे सभी भगवान को फूल चढ़ाएंगे और उसके बाद बस इस तरह से करते हैं हम लोग विदाई, मतलब पूरा पूजा कर लेंगे और कुछ देर के बाद फिर उठा करके इनको विदा करेंगे। तो जितने भी हम लोग सबको ही जाते हैं ना, सबको ही आरती कर लेते हैं। तो अब सबको ही क्या जाते हैं, बस हम लोग फैमिली में ही रहते हैं जितने लोग हैं, क्योंकि एक कार में तो इतने ही लोग आ सकते हैं, तो बस इतने ही लोग आते हैं। और हर बार हम लोग, बल्कि जब मैं अनूपपुर में रहती थी ना, तो वहाँ की मुझे गणेश जी की विदाई याद आ गई। बहुत अच्छे से करते थे वहाँ ना, बहुत सारे स्टाफ थे तो आ जाते थे, 1-2 फैमिली भी साथ में जाती थी आजू बाजू के, तो बिल्कुल नाचते गाते झूमते जाते थे। खैर इस बार तो नाचने गाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि घर में इस तरह की परेशानी अचानक से आ गई है तो उसको हैंडल करना भी ज़रूरी है। तो इसलिए मतलब ना पहले का जो गणेश जी का विसर्जन होता था ना, तो उसको हम लोग हर बार मिस ज़रूर करते हैं कि मैंने पहले वहाँ पे कितने अच्छे से हुआ था। तो होता है ऐसी कुछ यादें ऐसी होती है ना जो लाइफ टाइम उसके बारे में सोच के खुशी मिलती है, तो बस उस तरह की ही खुशी थी वो। और फिर हो गया, भगवान ने चाहा तो फिर से ऐसा मौका मिलेगा जब हम लोग नाचते गाते बिल्कुल झूमते हुए जाएं गणेश जी का विसर्जन करने। तो यहाँ पे बस पूजा आरती कर लेंगे हम लोग।
और जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं ना, उनका वेलकम है मेरे चैनल पे, क्योंकि अभी इन दिनों में बहुत सारे नए लोग मुझसे जुड़े हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मैं बता दूं, मैं एक फैमिली व्लॉग डालती हूं और कुकिंग व्लॉग भी डालते रहती हूँ। मैंने कुकिंग शॉर्ट्स ज़्यादा डालती हूँ, कुछ भी जो भी बनाती हूँ मतलब जो मुझसे आता है, तो इस तरह का है मेरा। और पूरा जो मेरा लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल बोलना चाहिए, मतलब हाँ पूरी फैमिली की लाइफ स्टाइल कहना चाहिए। तो बस यही मेरे ब्लॉग में रहता है। अगर आप लोग को पसंद आएगा मेरा ब्लॉग तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना मेरे वीडियोस, और लाइक और कमेंट ज़रूर करना। आप लोग जो भी नए लोग जुड़े हैं ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अपना अपना नाम, और आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हो ये ज़रूर मुझे बताना। तो यहाँ पे कई जगहों पे ना फिल्मी गानों पे मतलब म्यूज़िक बजने लग रहा था, तो इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ रहा था, नहीं तो बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे, तो मतलब अच्छा लग रहा था सुनने में। पर वही है, मुझे म्यूट करना पड़ रहा था, नहीं तो फिर कॉपीराइट आ जाता है वीडियो पे। और यहाँ पे आरती हम लोग किए और उसके बाद फिर गणेश जी को विदा करने की तैयारी किए। और जो नारियल चढ़ाते हैं ना, उसको फोड़ के उसका जो पानी होता है वही पहले भगवान जी के ऊपर डालते हैं, उसके बाद उनका विसर्जन करते हैं, और उसमें से थोड़ा सा नारियल चढ़ा भी देते हैं। और उस नारियल को ना, नारियल उसको नदी के पानी में जो चढ़ाए रहते हैं गणेश जी को, वो नदी के पानी में डाल देते हैं, और नहीं तो फिर गाय वगैरह हो तो उनको खिला देते हैं, और बाकी जो बचा नारियल रहता है वो साथ में लेके जाते हैं। और यहाँ पे जो दीपक जल रहा है ना, ये दीपक अब ऐसे ही जलते हुए घर तक जाता है। मतलब बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो मुझे नहीं पता थे, फिर भी मैं करती थी, क्योंकि कुछ लोग फर्स्ट टाइम जब मैं गणेश जी की पूजा की थी ना, तो मुझे बताए थे, तब से फिर मैं वैसे ही फॉलो करती हूँ। तो मैं अभी भी बहुत लोगों को तो मैं देखती हूँ, लोग कोई दीपक वगैरह नहीं लेके जाते हैं और ना ही लेके आते हैं, पर मैं लेके तो जाती हूँ। और आरती करने के बाद जो दिया जलते रहता है ना, उसको फिर मैं वैसे ही घर तक ले आती हूँ। तो इसलिए मैं ना उसमें घी भर के लेके जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए गणेश जी का इस तरह से हो गया है पूजन, और अब बस यहाँ पे विसर्जन करेंगे। और गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तू जल्दी आ। मतलब इस बार तो आए और कब चल दिए पता भी नहीं चला। मतलब हम इंतज़ार ही ऐसा लग रहा है इंतज़ार ही चल रहा है अभी भी, क्योंकि सिर्फ 2 दिन के लिए ही आए थे भगवान जी हमारे घर पे, और अगली बार भगवान जी पूरे 10-11 दिन के लिए आइएगा। और इसी उम्मीद से भगवान जी का हम लोग वेट करेंगे अगले साल तक। और इस बार सच में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मतलब इतनी जल्दी विसर्जन करना। लेकिन कई बार होता है ना, कुछ चीज़ें अपने बस में नहीं होती हैं, तो बस यहाँ पे वही चीज़ हो रहा था। और खुश भी हो रहे थे हम लोग, कुछ देर के बाद फिर उदास भी हो जा रहे थे, फिर बोल रहे थे चलो ठीक है अगली। मतलब ऐसा हुआ ना कि गणेश जी को लेके आए थे, उनको जी भर के देखे भी नहीं। मतलब पूरे दिन हम लोग बैठ बैठ के देखते थे, भजन करते थे। और इस बार क्या ना, सिर्फ एक तो मेरा 1-2 दिन वैसी पूजा में इतनी व्यस्तता रहती है, ऋषि पंचमी, गणेश चतुर्थी, तो उस चक्कर में व्यस्तता में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। बस पूजा कर लेती थी और हो गया। बस जिस दिन जाना था उनको ना, उसके एक दिन पहले फिर रात में मैं बैठ के कुछ देर बैठ के उनको निहार रही थी। उनको देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, गणेश जी को जब घर में वो चौकी पे बैठे रहते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कोई बिल्कुल अपना ही सदस्य हो। और यहाँ पे हस्बैंड जी लेके जब नदी में जा रहे थे, तो पहले मुझे लगा इधर पूरब है, फिर मुझे याद आया कि हम लोग यहाँ पे छठ पूजा भी करते हैं ना। फिर मुझे याद आया मॉर्निंग में तो हम लोग उधर साइड खड़े होते हैं, उधर सूर्य जी निकलते हैं। तो फिर हस्बैंड जी को मैंने उधर कहा, तो उन्होंने फिर उधर साइड में जा करके फिर विसर्जन किया। 3 बार आयुष जाओ। जय गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ऊर्जा वर्षी लोकरिया।
बस यहाँ पे हो गए विदा हमारे गणेश जी। और कौन कौन गणेश जी बैठाए थे जो मुझे देखते हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं जो कि कुछ पैसे लेके भी विसर्जन कर देते हैं, जैसे कई लोग पानी में नहीं जाना चाहते हैं तो, पर मेरे हस्बैंड जी को ऐसा रहता है कि नहीं मैं खुद से ही विसर्जन करूँगा, तो इसलिए वो खुद से जाके करते हैं। और ये देखो दीपक हम लोग लेके आ गए हैं गाड़ी में, और गाड़ी में बैठते के साथ इतनी ज़ोर से बारिश होने लगी थी तो अच्छा हुआ हम लोग भीगे नहीं, जैसे बैठ गए वैसी बारिश शुरू हुई। और अब बस घर पे जाएंगे। और घर पे ना बहुत सारा काम फैला हुआ था, जैसे मंडप हटाना था मुझे क्योंकि कल से सूतक लग जाएगा घर में, तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से पहुँच के काम पे मैं लग गई थी। और यहाँ पे ना मैं आप लोग को दिखाऊंगी जो पिछले साल का या उसके पिछले साल का मेरे पास मेमोरी है थोड़ा सा, तो उनके वीडियोस दिखाऊंगी। तो ये देखो हम जब पुराने घर में थे ना तो गणेश जी की मतलब जब विदाई कर रहे थे तब का ये है। और इसमें मैं ना गाना नहीं डाली हूँ क्योंकि कॉपीराइट नहीं तो आ जाएगा। वो गणेश जी के ही कुछ फिल्मी गाने थे तो उसी पे डांस चल रहा था यहाँ पे, तो वो गाना चल रहा था तो हस्बैंड जी झूम रहे थे। और बहुत ही मतलब खुशी से हम लोग 2 ही 3 मतलब बस थोड़े ही लोग हैं हम लोग, लेकिन ना हम लोग बहुत खुशी से विदा करते हैं गणेश जी को। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर फिर भी चलो सब साथ में विदा किए, ये अच्छी बात थी। और तो आज का वीडियो जो है मैं यहीं पे रोकूंगी क्योंकि अभी घर पे मुझे बहुत सारे काम करने हैं। आने के बाद ना मैं पूरा पूजा का बर्तन हुआ, गणेश जी की चौकी, सब कुछ मतलब समेट के पूजा रूम वगैरह में ना सबको समेट के उसके बाद फिर मैं दूसरे काम पे लगी। और ये देखो अच्छी वाली मेमोरी, यहाँ पे गणेश जी का विसर्जन कर रहे थे हम लोग। और हर बार हम लोग ना मतलब पिछले तीसरी बार ये था हम लोग यहाँ पे इस नदी में आए थे। तो चलिए एक बार प्रेम से बोलो दोस्तों गणपति बप्पा मोरया, कमेंट में ज़रूर लिखना गणपति बप्पा मोरया, मैं उम्मीद करूँगी आप लोग ज़रूर लिखेंगे कमेंट में। तो चलिए नए वीडियो में कल से फिर मिलूँगी और आज का वीडियो यहीं पे क्लोज़ करूँगी, तो तब तक के लिए बाय बाय।